आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी साग के साथ, और इसके साथ हम बनाएंगे चावल के आटे की रोटी। मैं आपको बताऊंगी चावल के आटे की रोटी किस तरीके से तैयार की जाती है, और इसके साथ पंजाबी स्टाइल में साग। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनने वाली है। मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी, आज की हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी साग किस तरीके से बनाया जाता है। ये मैंने साग लिया है, इसके मैंने साइडों के सारे पार्ट्स मैंने उतार लिए हैं, इसके पत्ते अलहदा कर लिए हैं। अब इसको मैंने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के साथ इसकी ये जो पार्ट है इसको कहते हैं गंदल। इसको अच्छी तरह साइडों से मैं साफ़ कर लूँगी। इस तरीके से इसके पत्ते, और मुझे थोड़ी सी गंदल चाहिए। इसके साथ मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी पालक। पालक के भी मैंने सिर्फ पत्ते निकाल रहे हैं, बाकी का कोई भी पार्ट इसमें नहीं चाहिए, सिर्फ पत्तों के लिए हमें ये इस्तेमाल करेंगे। अब मैं बनाऊंगी मेथी। मेथी का भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। उसके भी हमें सिर्फ पत्ते ऐड करेंगे, इसके लिए मैं तोड़ूंगी, और डंडी का हिस्सा बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। इसको कहा जाता है बाथू, और बाथू को भी इसी तरीके से बनाया जाता है। इसके भी सिर्फ पत्ते ऐड किए जाते हैं, बाकी डंडी का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ऐड नहीं किया जाता। अब इसको मैं छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको मैं अच्छी तरीके से काट लूँगी। इसी तरीके से सारा का सारा साग हम काट लेंगे। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और ये पकने वाली, जल्द पकने वाली रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने जो तरीका आपको मेथी का और बाथू का बताया था, उसी तरीके से ये मैंने सारा काट के रखा है। इसको अब अच्छी तरीके से खुले पानी में साग को और मैं मेथी को अच्छी तरीके से धो लूँगी। यहाँ पर मैंने रखा है कुकर, इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 गिलास पानी, और इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे, उबाल आ जाएगा। तो मैंने जो साग धो कर रखा था सारा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, बाथू भी ऐड कर दूँगी, मेथी भी, सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। 1 चम्मच भर के मैं नमक इसमें ऐड करूँगी। 2 टमाटर इसके अंदर ऐड करूँगी मैं। इसके साथ मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, 5 से 6 जवे लहसुन के मैंने ऐड किए हैं, और इसको अच्छी तरीके से उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसको मैं ढक्कन देकर कुकर का इसको मैं बंद कर दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। 20-25 मिनट हो चुके हैं, साग गल चुका है, साग का कलर ही चेंज हो गया। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। आप घोटने की मदद से भी इसको घोट सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको जग में डालकर भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आटा। गंदम का आटा भी ऐड किया जा सकता है, यहाँ आप कोई और ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, मिर्च डालूंगी, सुरख मिर्च थोड़ी सी, मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। साग बेहतरीन सा घुट चुका है और ये तैयार हो गया। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी साग। सारा साग मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। जितनी भी मुझे क्वांटिटी चाहिए अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसका तड़का तैयार कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, सारा का सारा जो ऑयल है वो मिक्स हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पे। यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल, उसके अंदर मैंने चावल का आटा ऐड किया है तकरीबन 2 कप, और 1 कप मैंने इसके अंदर ऐड किया है गंदम का आटा। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा, और इसको अच्छी तरह पानी की डालकर मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, ताकि इसके अंदर हल्की सी भी गुठली तैयार ना बने। बैटर तैयार हो चुका है। दूसरी साइड पर मैंने तवा गरम कर लिया है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बैटर ऐड करूँगी। इसको मैं अच्छी तरीके से गत्ते से या किसी चम्मच की मदद से इसको हम फैला लेंगे। आप चम्मच यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। दोनों साइडों से इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, और अगर आपको पसंद हो देसी घी तो आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन यूज़ करना हो तो आप वो भी यूज़ करते हैं। दोनों साइडों से इसको अच्छी तरीके से पका कर, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसको मैं निकालूंगी अपनी प्लेट में। इसी तरीके से बाकी भी हम इसी तरीके से रोटी तैयार कर लेंगे। रेसिपी तैयार हो चुकी है, चावल के आटे की रोटी और साथ में सरसों का साग। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी और सिंपल से तरीके से बनने वाली ये रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।